हेलो बच्चों, आज हम सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट का शुरुआत करने जा रहे हैं। आज का जो लेक्चर होगा वो आप लोग कॉपी किताब खोल के बैठिएगा, अच्छे से नोट बनाइएगा। वो सॉल्यूशंस का होगा, केमिस्ट्री चैप्टर 1। ठीक है, अब हम सॉल्यूशन में आप पहले ये बता देंगे कि आपको पढ़ना क्या है, सॉल्यूशन चैप्टर में क्या क्या पढ़ना। ठीक है, चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। इसमें हम सॉल्यूशन के डिफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म के बारे में जानेंगे, कंसंट्रेशन टर्म के बारे में जानेंगे, वेपर प्रेशर पढ़ेंगे, वेपर प्रेशर पढ़ेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के भी बारे में पढ़ेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मेनली 4 होते हैं। पहला क्या होता है, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, elevation in boiling point, elevation in boiling point, depression in freezing point, depression in freezing point, फिफ्थ 5 पढ़िए, सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, बेंटॉफ फैक्टर भी है, बेंटॉफ फैक्टर, और जो लास्ट है वो पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। इसके अंदर हम एक लॉ पढ़ेंगे, हेनरी लॉ। क्या पढ़ेंगे, हेनरी लॉ। तो आज का जो लेक्चर होगा बेसिकली ये होगा। ठीक है, सॉल्यूशन और कंसंट्रेशन टर्म होगा। ठीक है, ये सीरीज चलती रहेगी। ठीक है, कम से कम 1 2 3 4 5 लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन भी करवाएंगे, न्यूमेरिकल्स मोर देन हर एक में 50% इसमें भी होगी न्यूमेरिकल्स, वो भी करवाएंगे। बेंटॉफ फैक्टर में भी न्यूमेरिकल है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस हेनरी लॉ पे के बेस पे, हेनरी लॉ के बेस पे भी न्यूमेरिकल, वो भी हम करवाएंगे। तो ये सारा चीज़ पढ़ना है। ठीक है, हम बात करेंगे अब सॉल्यूशन की। किसकी बात करेंगे, सॉल्यूशन की। सर सॉल्यूशन होता क्या है, यदि टेक्निकल रूप से इसको डिफिनेशन करें तो सॉल्यूशन क्या है, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस कहने का मतलब क्या है कि ये आप कह सकते हो प्रॉपर्टी जो होगी हर एक जगह पे मॉलिक्यूल की जो प्रॉपर्टी होगी वो सेम होगी। यानी आप ये भी कह सकते हो प्रॉपर्टीज कैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी, यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, जैसे वाटर और शुगर मिक्स कराते हैं, उसका सॉल्यूशन तैयार करते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि मतलब शुगर दिखाई देता है, ऐसा थोड़ी है। तो सॉल्यूट होता है वो सॉल्वेंट में पूरी तरह से घुल जाता है। तो प्रॉपर्टीज कैसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होगी, होमोजीनियस मिक्सचर विच कितने कंपाउंड, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और
मोर देन कंपाउंड, कंपोनेंट कह सकते हैं। विच loses individual या प्रॉपर्टीज कह सकते हो या आइडेंटिटीज कह सकते हो। इंडिविजुअल आइडेंटिटी, इंडिविजुअल आइडेंटिटी लूज करने का क्या मतलब है? सॉल्वेंट प्लस सॉलिड प्लस सॉल्वेंट गिव्स सॉल्यूशन, ठीक है। तो ए की जो प्रॉपर्टीज होगी और बी की जो प्रॉपर्टीज होगी वो अलग अलग होगी, और ये दोनों की जो सॉल्यूशन होगी उसकी प्रॉपर्टी जो होगी उसकी भी आइडेंटिटी क्या होगी? डिफरेंट होगी। ना ही इससे मिलेगी ना ही इससे मिलेगी, ये अलग तरह से अलग प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है। ये कहने का मतलब ये है विच लूज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी, और इजीली इसको सेपरेट नहीं कर सकते, एंड कैन नॉट बी सेपरेट इजीली बी सेपरेटेड इन सिंपल वे। सिंपल तरीके से हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते, फिल्टर पेपर्स के थ्रू जनरली नहीं कर सकते, ठीक है। सॉल्यूशन, एक बाइनरी सॉल्यूशन का क्या मतलब है? टू कंपोनेंट। कितने कंपोनेंट? बाइनरी का ही मतलब है टू कंपोनेंट, ठीक है। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन कंपोनेंट व्हिच लूजेस देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इन सिंपल वे। बाइनरी सॉल्यूशन क्या आता है? जहाँ दो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन बेसिक दो कंपोनेंट से बने होते हैं, सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। सॉल्यूट कहने का मतलब जिसकी क्वांटिटी क्या है? स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है, या स्मॉल अमाउंट कह सकते हैं। और एक सॉल्वेंट लार्ज अमाउंट में, ठीक है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट मतलब स्मॉल अमाउंट में, यानी कि जो भी क्वांटिटी होगी स्मॉल अमाउंट में होगी। सॉल्वेंट मतलब लार्ज अमाउंट में होगी, ठीक है। अब सर लिखे हैं हम यहाँ 20% इथेनॉल, 20% इथेनॉल सॉल्यूशन। अब आपको बताना है कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। 20% इथेनॉल लिखा हुआ है, इसमें 20% जो है वो इथेनॉल है, और 80% जो है वो वाटर है। क्या है? वाटर। तो यहाँ पे किसकी क्वांटिटी कम है और किसकी क्वांटिटी ज़्यादा है उसके बेसिस पे हम सॉल्यूट सॉल्वेंट कर देंगे। ये 20% है इसलिए ये सॉल्यूट हो गया, ये 50% है इसलिए ये सॉल्वेंट हो गया। कोई डाउट नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि जो हर समय सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट ही रहेगा, वो भी सॉल्यूट हो सकता है किसी केस में। जैसे हम 80% इथेनॉल का 80% इथेनॉल सॉल्यूशन, इस केस में क्या होगा? 80% इथेनॉल ज़्यादा मात्रा में इथेनॉल, इस केस में इथेनॉल जो हो गया वो सॉल्वेंट हो गया, और जो वाटर जो था 20% जो बचा वाटर वो सॉल्वेंट हो गया, सॉल्यूट हो गया। यानी जो सॉल्वेंट वाटर था, जरूरी नहीं है कि सॉल्वेंट ही रहेगा, वो कभी सॉल्यूट का भी काम करेगा, ठीक है। वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन देख के हम समझ सकते हैं। जैसे दिया हुआ रहेगा इक्वेशन 50% इथेनॉल सॉल्यूशन, आप इसमें क्या करोगे?
अब सवाल तो बनेगा रहेगा कि सर किसको सॉल्यूट ले, किसको सॉल्वेंट ले। तो आप किसी एक को ले सकते हो, या 50% इथेनॉल को या वाटर को, या किसी को एक को सॉल्वेंट मान सकते हो इस केस में, ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें, किसी एक को ले सकते हो। अब हम सॉलिड पहचानने का एक और तरीका बताएंगे कि जिस जो भी मतलब क्वांटिटी फिजिकल, जैसे कि हम क्या करेंगे, शुगर और वाटर को, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, इससे जो शरबत बनेगा, ठीक है, यानी इसको शरबत कहते हैं, वो बनेगा सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन बना। तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन सॉल्वेंट होगा कौन सॉल्वेंट होगा? तो हम फिजिकल स्टेट को पहचान के भी हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट बता सकते हैं। यानी कहने का मतलब है फाइनली जिस कंपोनेंट को फिजिकल स्टेट ले ले, ठीक है, वो कैसा होगा, सॉल्वेंट होगा। जैसे हम शुगर वाटर को मिलाएं, ठीक है, अब शुगर वाटर को मिलाएंगे, ये सॉल्ट में रहेगा, ये लिक्विड में रहेगा, तो कौन सा फिजिकल स्टेट लेगा, सॉलिड लेगा या लिक्विड लेगा? ऑब्वियसली है लिक्विड लेगा। और लिक्विड वाटर, और वाटर जो फिजिकल स्टेट लिया है, वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। कैसा फिजिकल स्टेट लिया, लिक्विड लिया, लिक्विड में क्या होगा, वाटर, वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। यानी फाइनली जिस कंपोनेंट का फिजिकल स्टेट ले ले, फिजिकल स्टेट ले, वही क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। एक तरीका ये भी था पहचानने का सॉल्वेंट, सॉल्वेंट तो जान सकते हैं, स्मॉल अमाउंट लार्ज अमाउंट में जो भी होगा, स्मॉल अमाउंट सॉल्यूट, लार्ज अमाउंट सॉल्वेंट। यहाँ तक का तो डाउट क्लियर हो गया। डन। अब हम करेंगे कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन टर्म। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक वॉल्यूम के रिलेशन होते हैं जिसको वॉल्यूम रिलेटेड कहते हैं, वॉल्यूम रिलेटेड कहते हैं, और एक मास के रिलेशन होते हैं जिसको मास रिलेटेड कहते हैं। और सवाल है, जो वॉल्यूम रिलेटेड होते हैं वो टेम्परेचर डिपेंड होते हैं। यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो एक्सपेंड करता है, वॉल्यूम कैसा है, एक्सपेंड करता है, और टेम्परेचर को घटाते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। इसका मतलब वॉल्यूम क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। क्या है, टेम्परेचर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। और मास वॉल्यूम बढ़ाओ या घटाओ कोई मतलब नहीं, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट होगा। अब सर कौन सा मतलब होगा, कौन सा कंसंट्रेशन टर्म होगा जो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर जो डिपेंड नहीं करेगा, कौन वॉल्यूम के रिलेटेड होगा, कौन मास के रिलेटेड होगा, वो भी जानेंगे। परसेंटेज बाय वॉल्यूम, जिसको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कहते हैं, वो टेम्परेचर पे डिपेंड होगा। परसेंटेज बाय वॉल्यूम, जिसको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी कहते हैं, ठीक है। वेट बाय वॉल्यूम भी, वेट परसेंटेज बाय वॉल्यूम भी क्या होगा, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक। तीसरा हो गया मोलारिटी, मोलारिटी भी टेम्परेचर पे डिपेंड होगा। चौथा हुआ नॉर्मलिटी, 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 ठीक है। ये जितने भी कंसंट्रेशन टर्म हो सारे के सारे किस पे डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट परसेंटेज बाय मास मोल फ्रैक्शन,
परसेंटेज बाय मास, जिसको वेट बाय वेट परसेंटेज भी कह सकते हैं, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। दूसरा मोल फ्रैक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। तीसरा मोलालिटी, यहाँ मोलालिटी है, यहाँ मोलालिटी है। लिटी और लिटी में फर्क है, ठीक है। पार्ट्स पर मिलियन या फिर बिलियन, ठीक है। अब कंसंट्रेशन टर्म के बारे में जाने की कौन वॉल्यूम के रिलेशन है, वो वॉल्यूम रिलेटेड हुआ। जो मास के रिलेशन है वो मास रिलेटेड हुआ। अब जो वॉल्यूम की बात की, तो वॉल्यूम की बात की जो हमने की कि जो वॉल्यूम डिपेंडेंट कैसे हुआ, क्योंकि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, एक्सपेंड करेगा। टेम्परेचर को घटाएंगे, इफ टेम्परेचर को घटाए तो वॉल्यूम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। यानी कहने का मतलब वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड है। और वैसे जितने भी कंसंट्रेशन टर्म थे, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज और मोलारिटी और नॉर्मलिटी, ये सारे टेम्परेचर डिपेंडेंट इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना होगा। और जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगे वो परसेंटेज बाय मास, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी और पार्ट्स पर मिलियन। बेसिकली आपको तीन टर्म्स को अच्छे से पढ़ना है, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सारे टर्म को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, कंसंट्रेशन टर्म को अच्छे से जानते हैं। बेसिकली आज हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, सारे क्वेश्चन जो होंगे वो कल करवाएंगे, ठीक है। वेट बाय वेट परसेंटेज क्या होता है, जनरली आप लिख दोगे वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ क्या मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यही इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इसी फॉर्मूला के बेसिस पे बनेगा। आप लिख सकते हो 10 ग्राम सुक्रोज इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर सॉल्यूशन। फाइंड, क्वेश्चन एक बना लो, 10 ग्राम सुक्रोज is present in 100 gram of solution. Find weight by weight percentage। तो आप जनरली क्या कर सकते हो, मास ऑफ सॉल्यूट लिखोगे। मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, 10। मास ऑफ सॉल्यूशन लिखोगे, यानी सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को जोड़ दोगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकलेगा 10 प्लस 100 इंटू कितना करोगे 100, 10 बाय 100, 10 इंटू 100, 0 से 0 मार दिए, 10 इंटू 10 100 बाय 11, ठीक है। अब 11 से डिवाइड कर दो, 11 99 पॉइंट, ठीक है, 9.09% आ गया। नहीं होपफुली आप लोग अच्छे से समझ गए। और जितने भी आगे मतलब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम कल करवाएंगे, ठीक है। आज बस इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, फॉर्मूला बता रहे हैं, ठीक है। वेट बाय वेट परसेंटेज हुआ, वैसे ही दूसरा परसेंटेज बाय वॉल्यूम, जिसको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, इसके बेसिस पे बन जाएगा, कोई डाउट। सेम वैसे ही प्रोसेस रहेगा, सॉल्यूशन निकालने के लिए आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जोड़ दो और सॉलिड दिया हुआ ही रहेगा, आप निकाल लो, ठीक है। शायद कई केस में डेंसिटी दिया हो जाएगा तो आप डेंसिटी बराबर जानते नहीं हैं, डेंसिटी को रो से इंडिकेट करते हैं, मास बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है। यदि मास निकालना चाहे तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करते, वॉल्यूम निकालना कहे डेंसिटी बाय मास कर दे, इजी।
या मास बाय डेंसिटी करते कोई भी दिक्कत नहीं, इसका रिलेशनशिप आपको बस जानना होगा। दूसरा हो गया परसेंटेज बाय वॉल्यूम। अब तीसरा वेट परसेंटेज बाय वॉल्यूम, यानी वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज रहेगा तो आप क्या करोगे, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 कर दोगे, इस पे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा।